जैसे कि आप लोगों को पता है कि जी पाकिस्तान में कोरोना वायरस 26 फरवरी को पहला केस हुआ था। और डॉक्टर अब्दुल बारी खान CEO इंडस हेल्थ नेटवर्क जी, जैसा आपको मालूम है कि जी 26 फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में कराची में हुआ और इसी वक्त इस्लामाबाद में भी हुआ था। उसके बाद से एक आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, फिर लॉकडाउन की होती रही, लेकिन ये है कि केसेस बहुत स्लो बढ़ते रहे और फिर 14 अप्रैल को लॉकडाउन को ईज़ आउट करने की बात हुई। उसमें बहुत सारी चीज़ें इस दौरान उलमा ने, लोगों ने, सब ने ताउन किया और केसेस बहुत कम होते रहे। 14 अप्रैल के बाद उसके बाद उसकी जो है ना ईज़ आउट करना शुरू किया गया, कुछ इंडस्ट्री खोलने की बात हुई, मसाजिद में भी सब कुछ हुआ, जिसको हम सब इसकी मुखालफत में थे, क्योंकि हम समझते थे कि कम अज़ कम 2 इंक्यूबेशन पीरियड का लॉकडाउन होगा तो कुछ बेहतरी आएगी। अब वो अपनी मसाइल होंगे उनकी वजह से, लेकिन कुछ ये हुआ उसके बाद कि जी जब अब रमज़ान भी आ रहा था तो एकदम लॉकडाउन जब से कुछ ईज़ आउट होना शुरू हुआ तो एकदम केसेस बढ़ना शुरू हो गए। डॉक्टर कम्युनिटी में बहुत जो इसमें काफ़ी गम व गुस्सा था, उनमें बड़ी परेशानी थी, उनके स्ट्रेस था उनके ऊपर, और उन सब ने सोचा था क्योंकि ये इस जो वबा है इसके एक्सपर्ट जो है ना डॉक्टर्स हैं, वो चाहे ID के प्रोफेशनल्स हों या कोई भी हो, और सारी ऑर्गेनाइजेशंस सारी दुनिया भर जो है ना उन्हीं के मशवरों पे चलती है। तो उसके बाद जब ये हुआ तो बहुत परेशानी होने लगी। तो उस सिलसिले में हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे मार्केट्स हो, चाहे शादी हॉल्स हो, चाहे कोई भी हो, तो इसलिए तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर ने कहा कि जी हम सब अपने इसको हम अपने आप, क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस पर जितनी जो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान कराची में हैं वो सब तकरीबन भर चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि मैं साथ आप इसके ऊपर कुछ बात करें। सर इधर आइए, आप इधर ही आइए। नहीं करीब मेरा नाम डॉक्टर साद नियाज़ है। मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, और वैसे जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर बारी ने आपको बताया मसला ये है कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, और मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसके इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स भी होंगे, उसके ज़ाहिर है सोशल इफ़ेक्ट्स भी हैं, उसके जो भी जितने भी असरात हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये है प्राइमरीली बेसिकली एक मेडिकल इशू। पिछले एक हफ्ते अगर आप देखें तादाद को, तो हमारे पिछले 5 दिन में यानी 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 6,772 मरीज़ों से हम बढ़कर 9,464 पे चले गए। तकरीबन 30% से ज़्यादा बढ़ा है 4 दिन में, 40%। 2,692 मरीज़ बनते हैं ये पिछले 4 दिन के अंदर। अगर आप 25 फरवरी से लगाएं तो हमें 2000 पहुँचते टाइम लगा। ये एक ख्याल है कि जी ये मर्ज़ जो है ना हमारे यहाँ है नहीं। उसकी वजह एक सबको पता है कि टेस्ट का इशू है, जो रहा है और जो रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम समझते हैं सारे डॉक्टर्स कि ये नंबर्स इसके हैं और नंबर्स हमें और इफ़ेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के जहन में ख्याल आया शायद कि हमारे यहाँ क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो है ना वो हमें असर नहीं करता ही, अगर हो भी जाए तो कुछ होता नहीं है। इसका अंदाज़ा अभी डॉक्टर बारी ने आपसे कहा कि जितनी कोविड-19 की फैसिलिटीज़ हमारे पास इस वक्त शहर में, कोरोना के वायरस की जो सीरियस मरीज़ों की फैसिलिटीज़ इस वक्त शहर में, वो तकरीबन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑलरेडी आ गई हैं, जबकि अभी ये मर्ज़ ने पीक नहीं किया है। अभी हम जो ग्राफ के इस तरफ है उल्टे हाथ पे, तो ये चीज़ को जहन, ना हमारे पास सलाहियत है टू बी ऑनेस्ट, ना कैपेसिटी है इतनी ज़्यादा कि हम इसको डील कर सकें। जो अब तक हम लोग कह रहे हैं और जो अब तक किया है उसको ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन। मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में भूख से कितने लोग पिछले 1 महीने में खुदा न खास्ता अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, लेकिन हमें ये पता है कि 200 से ज़्यादा लोग कम से कम, और ये जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो,
क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ वैसे हुई है जो कोरोना के थे लेकिन जिनको नहीं पता चला। तो कम से कम हमें पता है कि इतने लोग इस मर्ज से ऑलरेडी जान अपनी। मसला हमें जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन चलती रही तो मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, हम डिसाइड कर रहे हो कि आपके रिश्तेदारों में से कौन सा ऐसा है जो 35 साल का है और कौन सा ऐसा है जो 55 साल का है। 55 वाले साल को छोड़ देते हैं, सिर्फ 35 को देखते हैं, बाकी को फारिग कर देते हैं। इस किस्म की सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान का महीना भी आ रहा है, हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और हम इस चीज़ को इसीलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि खुदा के लिए प्लीज़ इस मर्ज को लाइट मत ले। हम डॉक्टर्स परेशान हैं, हम फ्रंट लाइन पे हैं, ख़ास तौर पे जूनियर डॉक्टर्स जो बग़ैर प्रॉपर इक्विपमेंट होने के बावजूद वो इन मरीज़ों की मदद भी कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ लड़ भी रहे हैं। और नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, इवन हॉस्पिटल के बाकी जितने स्टाफ हैं, लेकिन वो लड़ेंगे जब उनको लगेगा कि आप सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमें ये पता चलेगा कि जी हम तो लड़ने को तैयार हैं, हम रिस्क भी ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं जी, बाकी सब चीज़ें खोल दो, जो होगा देखा जाएगा, वो दैट अप्रोच ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ी डिप्रेसिंग है। और मैं जब मैं ये यहाँ पे पीमा भी है, पीएमए भी है, डॉक्टर्स हैं, और ये मैं आपको पाकिस्तान के 99% कम से कम डॉक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करके आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ ख़ास तौर पे जूनियर डॉक्टर्स बहुत डिसहार्टन्ड हैं, हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर हमें ये सपोर्ट नहीं मिली तो ज़ाहिर है एक वक्त तक हम लड़ेंगे, उसके बाद हम भी ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे पास इतने ज़्यादा डॉक्टर्स पाकिस्तान में नहीं है इस मर्ज से लड़ने के लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ़ हफ़ीज़ सिद्दीकी और मैं यहाँ पीमा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन जैसे डॉक्टर साद खालिद नियाज़ ने बताया कि यहाँ पे सिर्फ पीमा नहीं है बल्कि पीएमए भी है, और बहुत इलीट जो डॉक्टर्स की क्लास है, डॉक्टर अब्दुल बारी बैठे हैं, डॉक्टर साद खालिद नियाज़ बैठे हैं, डॉक्टर मिसबाहुल अज़ीज़ बैठे हैं। हम सब यहाँ पर इसलिए आज जमा हुए हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं, और हमने ये गौर किया है कि जब से ये 14 तारीख से लॉकडाउन ईज़ आउट हुआ है और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है, तो जो कोरोना के मरीज़ों की तादाद है वो अचानक से बढ़ गई है। जैसे इन्होंने बताया कि 3 दिन के अंदर 3000 मरीज़ हैं, जबकि आपको याद होगा कि पहला 1000 मरीज़ पहुँचने में 1 महीने से ज़्यादा लगा था। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ओझा के अंदर जो है वो तमाम वेंटिलेटर्स और ICU भरा हुआ है। इंडस के अंदर फुल ऑफ कैपेसिटी है, जो आगा खान है वो पूरा फुल है। ये 3 फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे ICU है, और उसके अलावा जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं इस वक्त जो एक्सपो सेंटर है वो ऑलमोस्ट अपनी जो है वो कैपेसिटी का 75-80% जो है वो फिल कर चुका है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ों की गुंजाइश नहीं है अब। तो जब ये मरीज़ बढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ ज़ाहिर है ये फैसिलिटीज़ का फुकदान है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ वाज़े करते चले जाऊँ कि दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट द वेंटिलेटर्स ओनली। ये सिर्फ वेंटिलेटर नहीं है कि हम समझे कि हम किसी भी ICU में डाल देंगे। टू हैव अ स्पेसिफिक ICU फॉर कोविड पेशेंट विद नेगेटिव प्रेशर, और ये नेगेटिव प्रेशर एक 8 या 12 बेड की जो ICU होता है उसको लगने के लिए कम से कम ये 60 लाख का खर्चा है, 60 lakhs. Is the government and the resources are ready to support these ICUs? I don't think so. क्योंकि हमारे पास तो PPE के लिए पैसे नहीं हैं। हम PPE मांगते हैं तो हमें खबर मिलती है कि जी आप ज़िंदगी अजीज़ है तो आप नौकरी छोड़ दें। हम नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं, ना हम अपनी फील्ड छोड़ रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। We have seen our junior doctors, we have seen our senior doctors to fight with the corona without PPEs. मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर हम ये चीज़ देख लें कि हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जिस तरह वो पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं सिविल मैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जिस तरह डील रहे हैं, उनमें से कोई एक मरीज अनदेखा दुश्मन है। आपको नहीं पता कि इनमें से आने वाला कौन सा मरीज कोरोना पॉजिटिव है, कौन सा कोरोना नेगेटिव है। वो उस मरीज को उसी तरह से डील करते हैं, उसी तरह उसकी ज़िंदगी बचाते हैं जिस तरह उनको करना चाहिए, जैसे वो करते रहें। एंड मैनी ऑफ देम 160 इज नॉट अ लेस फिगर, ये सारे कोरोना से मुतासर हो चुके हैं और वो इस तरह लड़ते हैं कि उनमें से कोई भी हिलाल जुल्लत और सितारे जुर्रत से कम का हकदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस दुश्मन को देखा नहीं है। और ये ना समझिए कि ये 162 या 168 जो फिगर है ये सिर्फ ये 162 है, बल्कि इनके घर वाले हैं, इनके बीवी हैं, इनके बच्चे, ये सब आइसोलेशन के अंदर, पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। आप खुदारा इस बात को समझें कि हम डॉक्टर्स खड़े हुए हैं आपके लिए। हमने शुरू से ये कहा कि डॉक्टर्स आपके लिए मौजूद हैं, आप घरों में रहें, लेकिन हम
एक हद तक ये कर सकते हैं। हमारे पास आउट ऑफ कैपेसिटी, वी आर रनिंग आउट ऑफ बेड्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ। अब होगा ये कि इसके बाद जो है, जिस तरह आपने इटली में देखा या किसी और जगह देखा, उसके अंदर यही होता है कि यू हैव टू डिसाइड बिटवीन अ पेशेंट कि किसको जो है वो आप 30 साल के लड़के को वेंटिलेटर लगाएंगे या ऑक्सीजन देंगे, आईसीयू देंगे, या 60 साल वाले को देंगे। खुदा ना करे हमारे यहाँ वक्त आए, लेकिन जिस तरीके से ये बढ़ रहा है उसके लिए हमें चीज़ सोचनी चाहिए। हमें ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास ग्रोथ रेट्स आ रहा है ये क्यों बढ़ रहा है। और जिस तरह से साद भाई ने कहा कि बिल्कुल कि हमारे ये जो मिथ्स हैं कि गर्मी होगी तो ख़त्म हो जाएगा, हम लोग बहुत इम्यून हैं, बीसीजी लगा हुआ है, ये सब चीज़ें बिल्कुल फॉल्स हैं। हम यहाँ पर इस चीज़ का जो है उसकी हम डिमांड करते हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की, हर किस्म के लॉकडाउन की। इससे हो सकता है कि तकलीफ हो, लेकिन साद भाई ने जैसे कहा कि भूख से तो हमने नहीं मरते हुए देखा इस अरसे में कोई। ये हमारा फ़र्ज़ है बहैसियत मुसलमान, सदका निकालें, हम लोग जो है वो ज़कात दें, और हमारी जो NGOs हैं वो जाएं उन जगहों को देखें। गवर्नमेंट है उसके पास फैसिलिटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कराची जो है या पाकिस्तान में इतनी फिलैंथ्रोपी होती है कि शायद दुनिया में कहीं नहीं होती। डिक्लेयर्ड फिलैंथ्रोपी में 4थे नंबर पे, और इस हाथ को दो उस हाथ को खबर ना हो, ऐसे तो पता नहीं कितना है। तो जब ये फिलैंथ्रोपी होती है, लोगों को खाना भी मिलता है, रिस्क भी मिलता है। क्या चीज़? तो अब ये जो डिमांड्स हैं हमारी, जो हम इसके लिए आए हैं, वो यही है कि जो ये सब का हमारा मुश्तरका ये है कि स्ट्रिक्ट enforcement of the lockdown and prevention of congregation of all sorts to contain the rapid spread of COVID-19, the government should take this responsibility. Number 2, आवाम को कॉपरेट करना पड़ेगा, इनको घरों से नहीं निकलना होगा। एक आदमी के ख़ानदान में मुतासिर होने का मतलब यह है कि पूरा ख़ानदान आइसोलेशन में चला गया। तीसरी चीज़, हम बिज़नेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करेंगे, हमें पता है कि लॉकडाउन बिज़नेस के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रहा है, इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स हैं, हर एक के ऊपर हैं, डॉक्टर के ऊपर भी इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स हैं। हमारे भी घर क्लिनिक से ही चलते हैं, हमने भी क्लिनिक्स बंद की हुई हैं। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो कि इससे मुतासिर नहीं है, पूरी दुनिया मुतासिर है। लेकिन इसको लाने का मकसद यह है कि आप अगले 6-8 महीने अगर इसी तरह से रहना चाहते हैं, जब आप बीमार होंगे तो आप काम कहाँ से करेंगे? ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती है। तीसरी चीज़, दूसरी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और NGO, जिनसे हमने पहले भी कहा कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के जो मसाइल हैं इकोनॉमिकल, उनको हल करने की कोशिश करें। रमज़ान का महीना है, कराची में, पाकिस्तान में बहुत सदका खैरात होता है, इस सदका खैरात वो करें। और आखिर में जितने भी ट्रेडर्स हैं, हमारा हर किस्म के कॉन्ग्रीगेशन, हम अभी एक कल की खबर है कि एक जो है वो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर या जो शॉपिंग मॉल है, जो मार्केट है, वो बंद हो गई क्योंकि 6 कोरोना के पेशेंट निकल आए। दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कौन कौन से स्टोर जो इस वक्त जिन पर रश लगा हुआ है, मक्खियों की तरह लोग जाते हैं, उन पे हो जाए। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, हमने खुद देखा है। बहुत सारे छोटे इलाके हैं जो कि सबर्ब्स हैं, उनके अंदर जो है वो बेशुमार ठेले वाले हैं, और जनाब ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कोई अफ्तार से पहले का जैसे रश होता है, उस तरह का रश। हुकूमत को चाहिए कि इस पर स्ट्रिक्टनेस करे। किसी दूध की दुकान पे, किसी ट्रेडिंग की दुकान पे, किसी परचून की दुकान पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और इसी तरह आखिर में हम बहुत एहतराम के साथ अपने उलमाए इकराम से गुजारिश करेंगे कि वो इस फैसले को भी रिव्यू करें जो अभी 2 दिन पहले जो है वो सदर मोहतरम पाकिस्तान और जो वज़ीर आला सिंध के साथ आया था। हम इस चीज़ पे हम इसको ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म के कॉन्ग्रीगेशन जो हैं वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे, और खाली ये नहीं है कि खाली ये मसाजिद से या किसी और जगह से करेंगे, बल्कि हमारे यहाँ मसला ये है कि ये टारगेट हो जाएंगी। अगर हम ये नहीं रोकेंगे और जब भी होगा तो मार्केट और सुपरमार्केट और स्टोर्स को सब भूल जाएंगे, सिर्फ मसाजिद को याद रखेंगे। तो ये हमारे चंद मुतालबात हैं। मैं चाहूँगा कैसर भाई इस पे जो 5th वाला, religious scholars from all sectors to please understand that saving life is of foremost importance in the epidemic. They should endorse the need to keep common people away from aggregation in mosques. The different innovations suggested are unlikely to be followed by the majority. Even if sick and old, avoid mixing in the mosque. The healthier and young may bring the virus home and infect others. Almost all the Islamic countries have closed the mosque, including Haramain, for the time being. Tarawih can be offered at home. Similarly, it is strongly needed to continue with the limitation of regular prayers and Jummah by the mosque staff only. We need to support. Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कैसर सज्जाद है। मैं मरकज़ी रहनुमा हूँ, सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन।
इस वक्त एक इमरजेंसी के तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम दोस्तों का और ख़ासकर बारी का, और साद हैं, सुहेल हैं, मिसबा भाई, ये सारे लोग जो यहाँ आए हैं। और मैं पाकिस्तान के जो पीएमए के लोग हैं, जो वाईडीए के लोग हैं, उन सब से, पीमा के लोग हैं, पाकिस्तान के तमाम कोने कोने से मैंने सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान सब जगह बात की है। दे ऑल वरीड, वो बहुत परेशान हैं कि अब 2 दिन बाद जब रमज़ान होगा तो क्या होगा। समझने की बात यह है कि ये बीमारी है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि ये कोई ऐसी मजाक हो रहा है या कोई चाल है किसी की, और ये कोई गेम है, कोई एक कॉन्स्पिरेसी है। खुदारा इसको समझें, ये एक बीमारी है और इसमें लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। दुनिया में हो रहा है। हमें ये सोचना है कि ये बीमारी होती किस तरह से, ये लगती किस तरह से। ये लगती इस तरह से है कि आप 2 लोग बैठे हुए हैं, वो दोनों सही हैं, वो आपका भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों सही हैं, लेकिन उन दोनों में से किसी एक को वायरस है उसके जिस्म में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो डिस्टेंस रखें ताकि अगर वायरस है तो वो आपको ना लगे। इन हालात में जो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बहुत अच्छा शुरू किया था, बहुत अच्छा स्टेप लिया था, लेकिन वो लॉकडाउन धीरे धीरे वो लॉकडाउन नहीं रहा, वो बहुत ही मजाक रहा। और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हो रहा है वो मजाक हो रहा है। रोड पे गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लोगों को रोड पे रोक के 100-200 लोग खड़े किए जाते हैं, फिर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कहीं पर भी कोई मामला सॉल्व नहीं हो रहा है। हमारा सिर्फ काम यह है कि खुदारा, हम इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि हॉस्पिटल में, जैसे साद ने कहा है कि हमारे पास हॉस्पिटल में कोई जगह मौजूद नहीं है। ये क्लियर सुन लें, हमारा बहुत ही वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का पाकिस्तान में। जब कोरोना आने से पहले भी हमने बहुत शोर मचाते थे कि हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम, एड्स का प्रॉब्लम, वाटर बोर्न डिजीजेस, कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फिर मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस, वो हमसे नहीं संभल रहा था, हमारे हुक्मरानों से, उस पर कोई काबू नहीं। तो ये कोरोना को कैसे काबू करेंगे? और यहाँ पे ये बात दुरुस्त है कि मैं माजरत के साथ कहूँगा कि हमारे हुक्मरान ने बहुत गलत फैसला किया है और हमारे उलमा ने बहुत गैर संजीदगी का और गैर इसका मुजाहरा किया है। इंसान की जान से खेलने का मुजाहरा किया गया है। हमें जिस तरह से उलमा हमें गाइड करते हैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लड़ाई कोरोना वर्सेस डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है, समझने की जरूरत है। अगर डॉक्टर्स कोई मशवरा दे रहा है, जैसे हम लोगों से कहते हैं, अभी भी कल परसों किसी चैनल पे कोई साहब पूछ रहे थे कि जी हमें रोजा रखना है कि नहीं रखना है, तो मैंने कहा देखिए, आप अगर डायबिटिक हैं और आप ये समझते हैं कि रोजा रखना है कि नहीं रखना, आपका जो डॉक्टर होगा वही आपको सही मशवरा देगा कि आप रोजा रखें या ना रखें। इसी तरह से ये डॉक्टर्स का प्रोग्रेटिव है कि ये बताए कि ये किस जगह पे हमने क्या काम करना है। अब मीटिंग आपकी हो गई है, उसमें टेक्निकल लोग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा ये फैसला गलत हुआ है। कहीं पर भी आपने 20 SOPs बनाए, 20 पॉइंट के SOPs बनाए, मुझे बताएं कि क्या ये SOPs पे पाकिस्तान के मस्जिदों में उस पर अमल होगा? कैसे अमल होगा और कैसे उसको कराया जाएगा? और वजीर आजम साहब ने एक बात बहुत अच्छी की है कि जो SOPs पे पूरा नहीं उतरता उस मस्जिद को बंद कर देंगे। सर वजीर आजम साहब, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, जब आपको पता लगेगा कि 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, तो बहुत सारे लोग बिस्तर के लिए ढूंढ रहे होंगे, बहुत से लोगों को वेंटिलेटर की प्रॉब्लम हो रही होगी। लिहाजा बहुत मुद्दबाना तौर पे हम सब यहाँ बैठे हैं कि ये जितने भी दुकानें, ये जो स्टोर्स हैं, खुदारा इसको बंद करें। खुदारा ये जो हुकूमत है हमारी, चाहे वो सूबाई है चाहे फेडरल गवर्नमेंट, हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि आपका फैसला होना चाहिए। आप इस पे सियासत के तौर पे वो ना करें, किसी तरह से कोई कंपनसेट ना करें। खुदारा इस पे फैसला करें और आपका एक फैसला हो, लगे कि हुकूमत है, हमें पता लगे कि हुकूमत है यहाँ पे, और आप फैसला करें। उलमा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये फैसला आप वापस ले लें। आप हुक्मरान को बोलें कि नहीं, क्योंकि आप ही कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। तो जब आप देख रहे हैं कि अगर आपकी जात से कोई दूसरा बीमार हो रहा है
तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। और मस्जिद में जो लोग जा रहे हैं उनका क्या पता कि वो खांस रहा है नहीं खांस रहा है, वो वायरस लेके घूम रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इसको वापस लिया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर, जैसे मैंने कहा कि यहां पर बर्डन ना बढ़ाया जाए डॉक्टर्स के ऊपर, पैरामेडिक्स के ऊपर, और बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं, बहुत सारे हम बात करते भी रहे हैं। आप कोई सवाल कर लेते हैं। देखें, अब तक तो माशाल्लाह उलमा ने बड़ी ताउन जारी रखा था, पहले काफ़ी ताउन जारी रखा है, और मेरे ख्याल में हम जब इतनी ग्रेवनेस हम बताएं, नहीं, हमारा ख्याल ये है कि जैसे पहले हम ये समझते हैं कि लोग ज़्यादा जमा होंगे तो उससे ये मर्ज़ फैलेगा। हम ये समझते हैं कि मसाजिद कायम रहें, अज़ानें हो, मसाजिद में जमात हो, चंद लोग जो वहाँ का स्टाफ है वो नमाज़ पढ़े, तरावी की गुंजाइश, तरावी घर पे पढ़ें, सुन्नत है, और घर पे पढ़ने में भी उतना ही सवाब होगा। जब हमारे पास मसला निस्बतन कम था तब तो हमने लॉकडाउन किया, और ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर बारी कह रहे हैं वो हर जगह अप्लाई की। जब और हम देख रहे हैं कि मसला बढ़ रहा है तो ये तो दानिशमंदी नहीं होगी कि हम कहें कि नहीं अब हम इसको खोल देते हैं जब बढ़ रहा है। इस वक्त ये मैं समझता हूँ कि अगले 4 हफ्ते कम से कम, और हो सकता है ज़्यादा भी हो, ये तो बहुत क्रूशल है, बिकॉज यहाँ नंबर्स डबल और ट्रिपल बहुत जल्दी होंगे, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वकार मेरा सवाल ये है, आप इंडस अस्पताल में आप किसी का इलाज भी कर रहे हैं, आपके वहाँ आईसीयू भी मौजूद है और आप टेस्ट भी कर रहे हैं। एक हमारे ख्याल ये है पूरे पाकिस्तानी कौम का कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। एक तो ये कि इसको आप लोग डॉक्टर्स क्यों नहीं क्लैरिफाई कर पा रहे अभी तक कि जो लोग इससे मुतासर हो रहे हैं उनका क्या हाल है, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, डॉक्टर्स मर रहे हैं। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ मैं साथ वाले इतिहास आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने फिगर्स पे अभी तक शकूक को शुरुआत का इजहार किया है। 56 सिंध गवर्नमेंट कहती है हमारे डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिक्स हैं, आप कह रहे हैं 162 हैं। तो ये हमारी हुकूमत और फेडरल हुकूमत आदाद-ओ-शुमार क्यों छुपा रही है, और ये हमें क्यों नहीं दे रहे सही आदाद-ओ-शुमार? मैं आपके वकार भट्टी आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा। मैं खुद इंडस हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और मैं कोरोना के पेशेंट्स को एक्टिवली डील करता हूँ। कल मैं 8 घंटे की शिफ्ट ख़त्म करके जब मैं बाहर निकल रहा था तो मेरे अंदर जान बाकी नहीं थी। इतने डिमांडिंग पेशेंट, हालांकि सिर्फ 20 पेशेंट्स मैंने देखे थे। इतने डिमांडिंग पेशेंट होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स पेशेंट होते हैं, इतना ध्यान से उनको देखना पड़ता है जान बचाने के लिए कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हम हर मरीज़ को सही तरह से देखना चाहिए, लेकिन इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इंतहाई कॉम्प्लेक्स होते हैं। 4-4, 5-5 डॉक्टर स्पेशलिटीज़ मिलकर देखते हैं। हमारा इंडस का तकरीबन और दूसरे अस्पतालों का भी तकरीबन पूरा स्टाफ डाइवर्ट हो चुका है इनको देखने के। तो वो अफराद जिनको ये ख्याल हो कि कोरोना नामी की कोई चीज़ नहीं है, मैं उनसे सिर्फ दरख्वास्त करूँगा कि किसी भी ऐसे अस्पताल का विज़िट कर लीजिए, सिर्फ 15 मिनट उस ICU में हमारे साथ आ जाइए गाउन पहनकर, और आपको खुद नज़र आ जाएगा कि हकीकत कितनी है और कितनी है। मेरा ख्याल है जितनी ख़राब हकीकत है उससे शायद बहुत कम हमें नज़र आ रही है। मैं जब से देख रहा हूँ पाकिस्तान में कभी भी फिगर सही नहीं मिली आज तक, तो ये तो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। फिगर्स क्योंकि डेली चेंज हो रही, और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और दीगर अस्पताल, तो इस वजह से हो सकता है फिगर्स में कोई फ़र्क आया हो। लेकिन ज़ाहिर है हमने हमेशा देखा है चीज़ को थोड़ा सा दबाने की कोशिश की जाती है, और एक हद तक ठीक भी है, लोग डरे ना। लेकिन ज़रूरी ये है कि हकीकत बताई जाए, क्योंकि अब हम उस सिचुएशन में जहाँ आ गए हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि हो सकता है अल्लाह ना करे कि 2 हफ्ते बाद हमारी भी खबरें उसी तरह चल रही हैं जिस तरह बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में चल रही हैं। लेकिन हमारे पास एक चीज़ का ख्याल रखें, ना वसाइल है, ना स्टाफ है।
देखें बात यह है कि बज़ाहिर जो है ना फ़ज़ा ऐसी नज़र आती है कि सिर्फ मसाजिद के ख़िलाफ़ ये बात होगी, लेकिन जबकि आप देखें डॉक्टर्स की जितनी भी तंजीमें हैं उनका शुरू से मौक़िफ़ ये रहा है कि कॉन्ग्रीगेशंस जो हैं किसी भी किस्म के उनको ममनू करार दिया जाए, चाहे वो मसाजिद हों, चाहे वो मज़ारात हों, चाहे वो सुपर मार्केट्स हों, चाहे वो सरकारी दफातर के अंदर बड़े बड़े मजमे हों। तो हर किस्म के, क्योंकि ये जो कोरोना है ये नहीं देखेगा कि चूँकि नमाजी है तो मैं इसको अफेक्ट करूँगा, वो बग़ैर तफरीक़ के छोटे बड़े की, मज़हब की, नस्ल की, हर किस्म के शख्स को वो मुतासिर करेगा। और दूसरी बात जो अभी फिगर्स की आ रही थी, आप देखें बज़ाहिर तो बहुत गंभीर मसला है और हमारे फिगर्स बाकी दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम इसलिए नज़र आ रहे हैं कि हमारे यहाँ टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो आप प्रेस के ज़रिए मैं ये आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस चीज़ को उठाएँ कि टेस्ट करने की इस्तेदाद को बढ़ाया जाए, ताकि असल मसला कितना है उसको किस तरीके से टैकल करना है। इसलिए कि अभी तक तो ये हमारे सामने चंद हज़ार और चंद सौ में हम चल रहे हैं, ये लाखों में है। ये आप ये समझ लेंगे, अब एक मरतबा फिगर्स आएंगे तो अब हम सब हैरान परेशान हो जाएंगे कि इतनी तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है। पिछले 5 दिन में दुगना हुआ है, पिछले 5 दिन में दुगनी हुई है फिगर। जी ये डेफिनेटली ये एक मसला है। और इसमें देखें कोरोना में जो है ना सिर्फ चंद हस्पताल जो कोरोना के लिए कर रहे हैं, जैसे इंडस हॉस्पिटल आगा खान है, शौकत अपना डाव का ऊजा कैंपस है और जिना है और SIUT है, तो ये तो कोरोना के डिफाइंड है इसलिए क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी इन्हीं जगहों पे थी इसलिए वहाँ कन्फाइन किया गया था। कुछ लोग खौफ की वजह से भी, जो छोटी छोटी बीमारियों की वजह से वो अस्पतालों में नहीं गए, छोटे ऑपरेशन से खुद अपने तौर पर कि कहीं हमको कोरोना न लग जाए, वो हुआ। कुछ हॉस्पिटल ने ये इलेक्टिव तो बंद कर दिए गए थे क्योंकि जो सूरत हाल थी, जो हमको नज़र आ रहा था कि कितने पेशेंट होंगे। वैसे काफ़ी अस्पताल जो है ना जनरल एमरजेंसी बढ़ गई, एमरजेंसी का लोड चाहे हमारे हॉस्पिटल में हो चाहे तमाम हॉस्पिटल में वो बड़ी है। लेकिन ये यकीनन कुछ अस्पतालों ने किया है क्योंकि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आए हैं, उनके लिए यही कहा गया था कि आप अपने सैंपल्स भेज दें और वहाँ पर होगा, लेकिन उन्होंने फिर वहाँ भेजना शुरू किया कि पहले टेस्ट होके आएगा तो होगा। उसमें कुछ पॉजिटिव भी आया है। ये डेफिनेटली क्योंकि हम यही सोच रहे हैं कि अगर ये हम लोगों ने इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया और जो हालात आएंगे, क्योंकि ये हुआ क्यों, मतलब ये कल 2 ख़त क्यों लिखे गए, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर जो था वो ये कह रहे थे कि जी अगर लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से हम क्यों भुगते, ठीक है ना। आवाम अगर ख़ुद अपने आप को प्रिवेंट नहीं करना चाहती, अगर वो खुद ही खुदकुशी करना चाहती है, ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ये अपने घर पे जाके अपने बच्चों से नहीं मिलते, अपने माँ बाप के पास नहीं जाते कि उनसे उनको ना होगा। देखें, हाँ देखें वो देखें ये बात जो है, जैसे हर क्राइसिस के साथ अपॉर्चुनिटी भी होती है। बहुत सारी जगहें हो सकता है इससे हम इस महीने अगले महीने आगे बढ़ जाए। गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग क्रिएट की है, नए ICUs नए वेंटिलेटर्स आए हैं, अस्पताल बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले ली गई हैं जो कि अस्पतालों में आ जाएंगी जब इस मकसद से अल्लाह करे कि हम जल्द इस
वबा से जान छूटे, अल्लाह मियाँ से सब दुआ करें इसके लिए भी, तो इंशाल्लाह अस्पताल बेहतर हो जाएंगे इसके ऊपर। नहीं, जो बात यह है, एक तो ये है कि टेस्टिंग कैपेसिटी पहले से बढ़ी। शुरू में हम दिन के 400-500 कर सकते थे, आज तकरीबन 3,500-4 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं। जब टेस्ट ज़्यादा हुए हैं तो लोग उनका डायग्नोसिस बन गया। देखें, आज भी 340 नए केसेस आए हैं सिंध में। ये पहले 15 बढ़ते थे, 20 होते थे, आज टेस्टिंग 15% जो है ना पॉजिटिव निकले हैं, उसमें से जितने टेस्ट हुए हैं, तो ये कल 20% भी हो सकते हैं। जो टेस्ट बढ़ेंगे, टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी। ये एक ग्लोबल इमरजेंसी थी, सारी दुनिया में हर एक को अपनी पड़ी हुई थी, कोई किट्स बाहर से आ नहीं सक रही थी। वेंटिलेटर आज इस मुल्क में कहीं से नहीं आ सकता, क्योंकि लोग अपने 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 हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। कुछ जगहों से अब आना शुरू हुआ है, लेकिन ये है कि जब तक हम खुद, क्योंकि जब हकीकत आपको पता होती है कि आपकी हकीकत क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी उसी तरीके से बनती है। अगर मेरे पास अस्पताल बहुत अच्छे होते, सब कुछ होता, तो हम परेशान नहीं होते, हम एकदम स्क्रीनिंग करते। लेकिन अभी सूरत है बिहार। आप यार बोले। अच्छा, एक मिनट ज़रा, आप बोलने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, थोड़ा कन्फ्यूजन को दूर करूं कि देखें, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम सिर्फ मस्जिदों की बात नहीं कर रहे। हम मस्जिदों की तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उलमा से और हुकूमत से कि ये जो फैसला हुआ है, रश लगाने को हम मना कर रहे हैं। वो रश गलियों में भी लग रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उसके खिलाफ भी हैं। हम उसके खिलाफ भी हैं जो कि लोग राशन बटोर रहे हैं, उसके भी खिलाफ है। फैक्ट्री खुल गई है, इंडस्ट्री खुल गई है, रोड पे रश इतना ज़्यादा हो गया है, तो हम इन सब चीज़ों के खिलाफ हैं। तो सिर्फ एक पॉइंट यह ना किया जाए कि ये है। दूसरा ये है कि जो आपका पॉइंट है, सरकार के साथ तो हम बैठते ही नहीं है, सरकार फैसला कर लेती है, पीए में नहीं बैठती है। अब आप पूछे क्या कह रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल, क्योंकि जो कोरोना के लिए यूनिट बिल्कुल अलग बनाए गए हैं, उनमें नेगेटिव प्रेशर्स हैं, उनकी लोकेशन भी अलग है। और जो दूसरे जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं, उनकी जो इमरजेंसी उन अस्पतालों में चल रही है। इलेक्टिव सर्जरी नहीं हो रही। अगर हल्दिया का किसी का आज ऑपरेशन नहीं, 6 महीने बाद हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। सरकारी अस्पतालों में ज़्यादातर आप बोले हुकूमत को आप क्या समझते हैं और हुकूमत कितनी संजीदा है इस कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में, और आप समझते हैं कि कितनी तेजी से कोरोना वायरस अब फैल रहा है, इसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों की नाअहली शामिल है या नहीं? देखिए, इसमें मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमने डॉक्टर्स ने जो इस वक्त इस वर्ष से डायरेक्ट लड़ रहे और डायरेक्ट अफेक्टेड हो रहे, हमने अपना फ़र्ज समझ के इस सारी चीज़ को अपने ऊपर लिया है। हमने हुकूमत के लिए, बिजनेसमैन वालों के लिए, ताजरों के लिए, उलमा के लिए, सबके लिए आसानी इसलिए कह दी कि ये जंग हमारी है, हम लड़ रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं इसको इस तरह लड़ना है। क्या हुकूमत इक़दामात से मुतमईन है? अभी तक नहीं है, बिल्कुल आपके सामने। तो यही तो कह रहे हैं कि जो शुरू में किया था उसको अब और ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है, कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। यासिर बिल्कुल देखिए, बात यह है कि एक बात को आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट ने एग्रेसिवली रिएक्ट किया था इसके ऊपर। जब शुरू में पहला 25 फरवरी को 8 बजे केस आया था पहला, और सुबह 8 बजे मुझे कॉल आई थी कि एक इमरजेंसी मीटिंग है, और इस 12 घंटे के अंदर हुकूमत ने जो मरीज़ था उसके कांटेक्ट, जो 28 लोग थे, उनके घर का एड्रेस, उनके सबको कांटेक्ट देना। ईरानी एम्बेसी से पिछले 3 महीने में जितने वीज़ा इशू हुए थे,
वो सब का डिटेल ले लेना, उन सब लोगों से कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर लेना, रैपिड रिस्पांस टीम बना लेना। मुझे खुशगवार हैरत हुई थी कि ये बहुत तेज़ी से काम हुआ है और मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने सीएम साहब से कहा था कि ये 25 लोगों को पता है, सबको पता होना चाहिए, ताकि ये लोग पता हो कि गवर्नमेंट इसमें डाल रही है, पैसे डाल रही है। गवर्नमेंट ने कोरोना इमरजेंसी फंड में 3 अरब रुपए डाले, प्राइवेट लोग भी डाल रहे हैं और हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आवाम हो, डॉक्टर्स हो, मीडिया हो, हम सब मिल के इस जंग को लड़ के जीत सकते हैं। अकेला कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई अपने कंधे पे नहीं ले, डॉक्टर्स अपने कंधे पे लेने के लिए तैयार है जिम्मेदारी। जो हुकूमत फैसला करे कि तो ये करे कि ये मुश्किल फैसले करने, बोले डॉक्टरों ने कहा ये करना है, उलमा ने कोई मुश्किल फैसला करना है, वो बोले डॉक्टरों ने कहा है तो इसलिए हम कर रहे हैं। ये चीज़ हम इसके लिए हम सब लेने के लिए तैयार हैं। हम अल्लाह से दुआ करके आए हैं कि हम जो फैसला करें हमको सही फैसले की तौफीक हो। अल्लाह मियाँ के सामने हम सुरखरू हो के जाना चाहते हैं। अच्छा, सिर्फ एक क्वेश्चन कर ले, बस एक सर। देखिए इसके पहली बात तो ये है कि जैसे बार बार ये बात कहा जा रहा है कि हम मर्ज से लड़ रहे हैं, हम मर्ज के मुताल्लिक़ बात करने आए हैं। हम माहिर माशियात नहीं हैं। हम इन तमाम एंगल्स जी बिल्कुल। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी ये बात कही कि इतनी फिलैंथ्रोपी है और इतनी NGOs हैं। आप मुझे बताएं कि इन 40 दिन के अंदर, जैसे साद भाई ने कहा कि कोई एक आदमी, कोई एक ऐसा ओकेजन हो कि कोई आदमी को खाना ना मिला हो, उसको भूख से उसकी मौत वाक़ई, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि 200 अफराद कोरोना से मर चुके हैं। देखें, इकोनॉमिकली जो है हम इस चीज़ को मानते हैं कि ये प्रॉब्लम है और ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में एक वो है कि 1 करोड़ 40 लाख अफराद जो है वो रोज़गार से महरूम हो जाएंगे। इन तमाम एंगल्स को देखना, वो NGOs उसको देखें जो बहुत सारा काम कर रही हैं, गवर्नमेंट उसको देखे, और उनके लिए हमने उस दिन भी सजेशन दी थी कि इसको आप NGOs के ज़रिए राशन पहुँचाएँ, के इलेक्ट्रिक के ज़रिए पहुँचाएँ, गैस के ज़रिए पहुँचाएँ। अच्छा, एक बात सॉरी, मैं डॉक्टरों के बिहाफ पर सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद अजीमुद्दीन हूँ, पीमा कराची का प्रेसिडेंट, कि हम डॉक्टर्स और तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार हैं, हम लोग फ्रंट पर हैं कि हम आप लोगों की जंग हम लड़ेंगे। हम अस्पतालों में ड्यूटी देंगे, हम मुश्किल हालात में आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तमाम लोगों से दरख्वास्त है, हर शोबे ज़िंदगी से, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो मार्केट्स हो, चाहे मसाजिद हो, कि वो हमारा साथ दें। ऐसा नहीं है फ़ौज के पीछे जब तक आवाम नहीं होगी तब तक फ़ौज नहीं लड़ सकती। ठीक है जी, बस इसी पर हम ख़त्म करते हैं आज आप मीटिंग। ठीक, अच्छा। देखिए, ये जो 70-80 हज़ार की तरफ ही जाने की 15 मई तक 70-80 हज़ार होगा, लेकिन ये मैं इसको बस कंक्लूड करते हैं हम लोग, फिर कोई सवाल बात भी करें। देखें, जब इस 70 हज़ार के ऊपर जाएंगे उसके हिसाब से तकरीबन 7 हज़ार लोग ऐसे होंगे जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी। तकरीबन 3 हज़ार जी तकरीबन 70 हज़ार के करीब अप्रॉक्सीमेटली केसेस डुप्लीकेट। जी देखें, और एक बात ये भी है कि ये जो एक मरीज़ जब वेंटिलेटर पे जाता है तो वो तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते रहता है वेंटिलेटर से निकलने में। तो मेरी अब तो हमारी सबसे चले, अगर ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो, अगर आपकी बात का जवाब देता हूँ, अगर ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो तो ये नंबर यकीनी तौर पे कम हो जाएगा।